श्री राधन सुन दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आशा करता हूं आपकी प्रिपरेशन कमीशन के लिए अच्छे से चली होगी, बेसिक आप पढ़ रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सीरीज में आज हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, जनरली इन टॉपिक्स को हम एग्जाम में स्किप कर देते हैं, इसलिए ये वाले टॉपिक पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं किन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक बार मैं बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से रोज आपके लिए इसी तरीके की प्रैक्टिस सीरीज हम लेकर आएंगे। इसमें बेसिक्स बिल्कुल नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता दूं। बेसिक्स के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी बेसिक पढ़ चुके हैं तब इस प्रैक्टिस सीरीज को कीजिएगा, और इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे ताकि एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो सके कि एग्जाम में बैठकर मिक्स टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आपको जो है सॉल्व करने हैं। तो चलिए भाई, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये रहा, देखो क्वेश्चन क्या है, किस टॉपिक से है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होके क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। क्या? 6 बॉय 6 गर्ल सिट इन ए रो एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। क्या बोला हमें? प्रोबेबिलिटी बताओ कि सभी गर्ल्स एक साथ बैठी हैं। देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एज वेल एज प्रोबेबिलिटी। पहले तुम्हें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटे टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हमारी? यही नहीं होता कि टोटल के नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटे टोटल केसेस। अब यहां पर इन्होंने बोला 6 बॉय 6 लड़कियों को एक साथ बिठाना है, जिसमें ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, की सभी लड़कियां एक साथ हो। अब आप खुद देखो, ये बॉयज 1 2 3 4 5 और 6 बॉयज हो गए। ठीक है, 6 बॉयज को कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? जब अरेंजमेंट आती है तो परमुटेशन आता है। अगर बेसिक आपने लगाया होगा तो आपको ये पता होगा, सिलेक्शन होती है वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है। अब 6 लड़कों को तो 6 तरीकों यानी 6 फैक्टोरियल तरीकों से बिठाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने बोला 6 लड़कियां भी हैं, और इन्होंने बोला सभी लड़कियां एक ग्रुप में होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, मैं 6 लड़कियों को यहां पे बिठा रहा हूं, 1 2 6, मतलब 6 बॉय 6 लड़कियों का एक ग्रुप ही है। अब आप खुद देखो, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं एक यूनिट कंसीडर कर रहा हूं, एक यूनिट कंसीडर कर रहा हूं, तो ये हो गया 7वां। यानी इन सबको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? 7 फैक्टोरियल वे से। अब बड़े ध्यान से सुनना, 7 फैक्टोरियल से तो अरेंज किया जा सकता है, लेकिन ये जो लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको आपस में भी तो अरेंज किया जा सकता है। भाई 6 लड़के को यहां बिठा दिया, इसको वहां बिठा दिया, तो इनको भी आपस में 6 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई होगा 6 फैक्टोरियल। ये आगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, 6 लड़के 6 लड़कियों को बिठाने के, जहां पर 6 लड़के एक साथ हों। अब इस पूरे ग्रुप को आप यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, चाहे यहां रखो, ये टोटल 7 फैक्टोरियल आएगा, और 6 लड़कियों को आपस में अरेंज किया जा सकता है, 6 अरेंजमेंट परमुटेशन बटा टोटल केसेस। 6 लड़कियां 6 लड़के, तो बटा कितना आएगा? 6 और 6 12। बस ये हमें सॉल्व करना है, वो हमारा आंसर होगा। 7 फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे में 12 गुना 11 गुना 10 9 8 7 फैक्टोरियल। ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ओपन करना आता होगा। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, 6 1 जार 6 6 2 जार 12, 6 2 12 से पूरा 12 काटा मैंने। ठीक है, 5 1 जार 5 5 2 जार 10, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 3 1 जार 3 3 3 जार 9, 2 1 जार 2 4 2 जार 8। ठीक है, तो 4 3 12 गुना 11, 12 गुना 11, यह आया बटे में। ठीक है, 1/12 गुना 11, तो कितना बन गया? 1/132। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1/11 गुना 12, 11 2 22 11 और 2 13, ठीक है, 132। ऑप्शन नंबर सी विल बी हमारा सही जवाब। तो समझ गए, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, साथ में प्रोबेबिलिटी को, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वो टॉपिक जिसको अमूमन एस्पिरेंट छोड़ देते हैं, देखिएगा क्वेश्चन, यहीं पे समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और हाँ, अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, इससे पहले ऑलरेडी 30 क्लासेस ले चुका हूं,
नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स भी आएगा, अभी केमिस्ट्री भी आएगा आपके लिए। तो अभी के अभी इस सीरीज को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो होमवर्क मिलेगा उसका कमेंट करके हमें आंसर जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो यस जरूर टाइप कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ, आप इस सीरीज से पढ़ रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, ताकि हम फिर ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए लेकर आए। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कई एस्पिरेंट्स ने। द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा, 3, 10, 10, 4, 7, 10 और 5। मीन डेविएशन, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से देखो। गिवन डाटा क्या है? 3, 10, 10, 4, 7, 10 और 5। सबसे पहले मीन डेविएशन के लिए ना इनका मीन निकाल लो भाई, मीन से याद रखना, मीन डेविएशन के लिए मीन निकालो। ठीक है, तो कितना बन गया ये? 10, 20, 30, 40, 5 और 4, 49। तो सिग्मा एक्स आई कितना बना? 49 बना। मीन निकाल रहे हैं, उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेशन बटे टोटल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितना आ गया? 49/7, दैट इज इक्वल टू 7। यही निकला मीन। मीन डेविएशन के लिए आपको निकालना पड़ता है एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार इज द मीन। कितना निकला? 7 निकला। कैसे निकला? आ जाओ एक बार फिर से देखो कैसे निकला। एक्स बार समेसन एक्स आई बटे एन, जितना डाटा दिया है उसको जमा करो बटा एन करो। ठीक, अब देखो 3 में से 7 गए, 4। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस का आना चाहिए था, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे मॉडुलस लगाना, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 7 गए 3, 7 में से 7 0, 10 में से 7 3, 5 में से 7 2। अब निकालोगे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, कितना आया देखो, 4, 3, 7, 3, 10। ठीक है, 16, 17, 18। कितना आ गया एक बार फिर से चेक कर लो, 4, 3, 7, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब आपका मीन डेविएशन क्या होगा? मीन डेविएशन होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन। टोटल नंबर कितने हैं? तो कितना आ गया देखो, 18/7। कितना आ गया? 7 2 14, 10 लगेगा, 4 0, 7 5 35, 2.5 के आसपास। ऑप्शन नंबर एक ही हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लो, सुनना ध्यान से। द मीन डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा, मीन डेविएशन बोला, याद रखना। मीन डेविएशन के लिए पहले मीन निकालना पड़ता है। मीन निकलता है सिग्मा एक्स आई बटे एन, यानी कि इस पूरे डाटा को जमा किया बटे एन, कितने नंबर है? तो 49/7, 7 आया। फिर मीन डेविएशन निकालने के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार करना होता है, कर दिया सबका, समेशन निकाला बटे एन अगेन कर दिया, तो ये हमारा मीन डेविएशन निकला। है ना आसान? आगे चले, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई होप आपको ये फॉर्मूला आता होगा, अगर आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ा है। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करवाने के लिए। पर शर्त एक, आज के बाद फॉर्मूला मत भूलिएगा, तो लिखो ध्यान से। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है एन स्केयर माइनस 1/12 अंडर द रूट। भाई जहां पर एन क्या है? नेचुरल नंबर है। जब इस तरीके से क्वेश्चन हो ना कि एन नेचुरल नंबर है, बताओ उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को फिक्स कर लो माइंड में। यस, एन स्केयर माइनस 1/12 अंडर द रूट। अब देखो एन कितना बोला? 10 बोला। काम आसान हो गया। 10 का स्केयर -1/12, 100 - 1 99/12, 33 × 99, 4 3 12, अंडर द रूट 33/4, है ना। अब अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना। अब देखो इन्होंने बिल्कुल सॉल्व कर दिया है, तो मैं सॉल्व करूं। देखो ध्यान से, पहले ना मैं डिवाइड ही कर देता हूं। देखो 8 चौके 32 पॉइंट, एक 33, 4 2 8, 9 10 20, 5 चौके 20, ये बना। अब देखो 8 का रूट, 3 का तो हो गया, 3 3 9, लेकिन 8 का आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो जहां पे 2 पॉइंट समथिंग वो आंसर। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। अब देखो, अब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? हमें 2 पॉइंट तक पता लग गया, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दोनों पास पास दिए हैं, 2.97, 2.87। तो अब हमें फिर ये पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकलता था? 8.25, याद है डिवीजन ये वाला?
दो से गया, टू टू जार फोर, आठ में से चार गए चार, आगे उतरेगा पेयर 25, दो का डबल चार, किससे जाएगा भाई? दो ऑप्शन है, या तो नौ से जाएगा या तो आठ से जाएगा। ठीक है, तो नौ से चेक कर लेता हूँ। देखो, फोर नाइन नाइन, 81 कैरी 8, नौ चौके 36, और 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 448, जो इससे बड़ा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आठ से जाएगा। कंफर्म हो गया, 2.87, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। समझ गए? कैलकुलेशन आपको देखनी है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या था फॉर्मूला? अंडर द रूट एन स्क्वायर माइनस वन ओवर 12। ठीक, जब तक मैं इसे साफ करता हूं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना? और अभी तक अगर हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया ना, तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर लिंक आपको पहले ही मिल जाता है कि क्या अपलोड होने वाला है। कईयों की पीडीएफ्स होगी तो वो सारी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे भाई। देखो क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स ए के माइनस एक्स। क्वेश्चन आते हैं भाई यहां से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा, मिनिमा, अब्सोलूट मैक्सिमम, अब्सोलूट मिनिमम, हर चीज पढ़ी होगी आपने। नहीं पढ़ी तो पहले जरूर पढ़िएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स की माइनस एक्स। इस सीरीज का एक ही मोटिव है, नंबर वन कि आपने जो पढ़ा हुआ है कि आपको वो याद आ रहा है। नंबर टू, आपकी अभी से कंडीशनिंग होगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे स्विच करना एकदम से, है ना? जैसे अभी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज हुआ, फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन पे गए, अब सीधा स्विच कर गए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, डेरिवेटिव पे। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती थी, याद है? चलो भाई सीधा करूंगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स ई की माइनस एक्स, एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया जाता था ताकि एक्स की वैल्यू निकाल सके। तभी तो मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, जमा सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इसे किसके बराबर पुट किया जाता था? जीरो के बराबर पुट किया जाता था। तो कर लो भाई, क्या कॉमन आ गया? ई की एक्स माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो एक माइनस एक्स इट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो नहीं सकता, एक्स यहां से हमारा कितना निकल गया? एक निकल गया। ठीक है, अब हमसे बोला है मैक्सिमम वैल्यू, कर दो पुट यहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू एक ई की माइनस एक, दैट इज इक्वल टू एक बटे ई। ऑप्शन नंबर सी विल बी सही जवाब। अब आप बोलोगे सर आपने तो चेक किया नहीं। भाई मैं चेक क्यों करूं? क्योंकि एग्जामिनर ने वही पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। अदरवाइज हम एफ डबल डैश एक्स निकालते थे। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। एग्जाम में ये सहूलियत मिल जाएगी क्योंकि ऑप्शन गिवन होते हैं। तो इसलिए एफ डबल डैश वाला मैंने काम ही नहीं किया। ठीक है, तो कहाँ से आप समय बचाएंगे एग्जाम में? हर चीज सीखनी है दोस्त, है ना? और ये टॉपिक सबसे पहला, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत एस्पिरेंट छोड़ देते हैं, पढ़ना है भाई, क्योंकि उसका यूज प्रोबेबिलिटी में होता है। दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन का क्वेश्चन पढ़ना है, तो छोटे वाले लेंथी वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने उसके, तब तो 5 मिनट लग जाएंगे, जो छोटे क्वेश्चन है। तीसरा, डेरिवेटिव एप्लीकेशन, उसके का इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चीजें बनती हैं एग्जाम में। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक सेकंड दीजिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो, अगेन प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, while द प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज 3/4। क्या बोला इन्होंने? बड़े ध्यान से सुनना, कि प्रोबेबिलिटी है ए की ट्रूथ बोलने की 4/5, और प्रोबेबिलिटी है बी की ट्रूथ बोलने की कितनी? 4/5, और दूसरे की है 3/4। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो, probability that they contradict each other when asked to speak on a fact। कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर दें। मतलब अज्यूम करो, एक आप हो एक मैं हूं, ठीक? आप ए मैं बी। अब मैं कुछ सच बोलता हूं तो इन्होंने बोला दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए। अगर मैंने सच बोला तो आपने क्या बोला? झूठ। और अगर आपने सच बोला तो मैंने क्या बोला? झूठ। तभी हम एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट किए। समझ गए यहां तक? मतलब हमें सच की भी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, झूठ की भी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखो भाई, सच की तो है, झूठ की कैसे निकलती है? पार लगा के, दैट इज इक्वल टू 1 - 4/5, दैट इज 1/5। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि वो झूठ बोल रहा है,
1 - 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। ये कैसे किया पता है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इट इज इक्वल टू 1। और रिलेट करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ का। तो वही काम हम कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से। अब देखो सारा काम हो गया। अब देखो फाइनल प्रोबेबिलिटी। मैंने सच बोला, इसका मतलब आपने झूठ बोला। ठीक। जमा, अगर आपने सच बोला इसका मतलब मैंने झूठ बोला। अगर मैंने सच बोला, आपने झूठ बोला। अगर आपने सच बोला, मैंने झूठ बोला, हो गए ना कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे के साथ हम। तो बस अब काम खत्म भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 1/4 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ए 1/5। चलो कितना आ गया? 4/20 जमा 4/20 कितना आ गया? 8/20। कोई ऑप्शन है 8/20? नहीं है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? एक बार चेक कर लें अच्छे से अपनी कैलकुलेशन। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, बड़े ध्यान से देखो। अच्छा, 4/20 जमा 3/20। हाँ, 3 × 3/20 तो 4×3 = 7/20। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। तो आपने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहद आसान क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? लिमिट एक्स की पावर m-1/x की पावर n-1। अब आपको लगेगा कि सर ये लिमिट वाला क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों ये सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद होगा, आप कर लोगे। आपने एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू a, x की पावर n-a/x-a अगर हमारे पास हो, ठीक है, ये होता है na की पावर n-1 के बराबर। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं करने क्या वाला हूं। लिमिट x अप्रोचेज टू 1, बड़े ध्यान से देखना, x की m-1/x की n-1। ठीक। मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, x-1 से x-1 से, ताकि ये भी कट गया। क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क हमें पड़ा। क्या हुआ? अब देखो n a की पावर m-1, ठीक है, तो कितना आ गया? m आ गया। सिमिलरली n a की पावर n-1 कितना आ गया? n आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? m/n। है कोई ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी, m/n। फॉर्मूला याद होता आप 1 सेकंड में आंसर कर लेते। अच्छा, x की m-1/x की -1 यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा m/n विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स जमा 1/√x देन dy/dx एट x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1/√2। क्या करना है? पहले डिफरेंशिएट करना, चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी डिफरेंशिएट करो। इन द एंड x की वैल्यू पुट करना और आपका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं हमारा पेड बैच भी है ना, रिकॉर्डेड बैच है, बैच कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बेसिक अभी पढ़ना चाहते हैं, आज इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जरूर मैसेज कीजिएगा। बेसिक्स वहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी क्लासेस हैं और बेसिक मजबूत हो चुका है। बेसिक से एक बार पढ़ चुके हो तो अब सिर्फ इस प्रैक्टिस सीरीज के साथ ही बने रहिएगा। सभी सब्जेक्ट की सीरीज आपको आती रहेगी। ठीक है, आज के सेशन में हम इतने करेंगे दोस्तों। मिलूंगा आपसे कल इसी समय पर आपकी इस क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।